नमस्कार प्यारे साथियों, होलकर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करूंगा ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इससे हम ट्रांसफार्मर को इस कंडीशन में दिखाया जाता है शॉर्ट में। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो नंबर एक होता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर। क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर। और सेकंड नंबर की बात करें, नंबर दो की बात करें तो वो होता है हमारा, क्या बोल सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। और नंबर थर्ड की बात करें, और नंबर थर्ड पर आता है हमारा, जैसे मैंने बताया था इसमें नंबर फर्स्ट पे पावर ट्रांसफार्मर, नंबर दो पर आता है ऑटो ट्रांसफार्मर, नंबर थर्ड पर आता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। कौन सा आता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूं, यानी ये पावर ट्रांसफार्मर होता है, ये होता हमारा, ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा होता है हमारा, यानी बोल सकते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर। क्या बोल सकते हैं? थ्री फेज ट्रांसफार्मर। जो नंबर एक पर बताया था मैंने, यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसके अंदर भी मैं देखता हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करूँ, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे CT और PT, या बोल सकते हैं इसे करंट ट्रांसफार्मर, इसे बोल सकते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें, जैसे पावर ट्रांसफार्मर होता है सिंगल फेज और थ्री फेज में होता है, यही होते हैं हमारे ये ट्रांसफार्मर होते हैं, ये होते हैं हमारे संरचना के आधार पर। किसके होते हैं? यहाँ पर देखते हैं संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होंगे तुम्हारे। तो यहाँ पर देखता हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर देखता हूँ, ये होते हैं संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। तो ये संरचना के आधार पर होते हैं हमारे, बोल सकता हूँ ये होते हैं हमारे सेल टाइप और बैरी टाइप और कोड टाइप। क्या बोल सकते हैं? सेल टाइप, बैरी टाइप और होता है हमारा कोड टाइप ट्रांसफार्मर। अब जैसे मैं बताऊँ यहाँ पर सिंगल फेज के अंदर मैंने बताया था, ऐसे इसके अंदर होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है हमारा, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये होते हैं हमारे, यानी पावर ट्रांसफार्मर के अंदर भी होते हैं हमारे, इसके अंदर दो प्रकार के, इसके भी होते हैं हमारे दो प्रकार के। ऐसे ऑटो ट्रांसफार्मर होता है सिंगल फेज और थ्री फेज होता है, ये संरचना के आधार पर होते हैं सेल टाइप, बैरी टाइप और कोड टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या बोल सकते हैं, इसे उपयंत्र ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है। उपयंत्र ट्रांसफार्मर होता है, ये करंट को मेजर करता है। CT होता है, इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही PT होता है, इसे हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वेव ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज को मेजर करता है। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, हंसो मत, क्यों हंस रही हो? जो मैं बता रहा हूँ उसे सावधानीपूर्वक सुनिए। जैसे अब मैं बात करूंगा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के बारे में, ट्रांसफार्मर की संरचना किस कंडीशन की होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं ट्रांसफार्मर। देखो मैं ट्रांसफार्मर बताता हूं, बनाता हूं सबसे पहले। तो ट्रांसफार्मर देखना है किस कंडीशन से बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ इसके अंदर ट्रांसफार्मर की कोर। क्या बनाता हूँ? ट्रांसफार्मर की कोर। और ये ट्रांसफार्मर की कोर हैं, तो सबसे पहले एक ये होगी इसकी प्राइमरी साइड होगी। कौन सी होगी तुम्हारी? प्राइमरी साइड बोल सकता है, प्राइमरी वाइंडिंग बोल सकता हूँ, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग पर लपेटों की संख्या में लपेटूंगा, यानी टर्न बोल्ट। तो टर्नों पर मैं बाइंडिंग करता हूँ, इस पर कोर पर क्या करता हूँ? बाइंडिंग। तो ये बाइंडिंग मैंने कर दी, और इसी कंडीशन से मैं इधर से भी बाइंडिंग करता हूँ। ये क्या है? तुम्हारी ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग। इसे बोलते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग, इसे बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग। अब देखना है प्राइमरी वाइंडिंग ये होती है कोर, और ये इसके अंदर क्या होता है? फ्लक्स डेवलप होता है। क्या होता है? फ्लक्स डेवलप होता है, फाई मैक्सिमम। अब यहाँ से मैं सबसे पहले क्या देता हूँ? सप्लाई देता हूँ। सप्लाई क्या होती है? V। और यहाँ क्या होगी? टर्नों की संख्या क्या होगी? N होगी इसके अंदर। यहाँ पर होगी N1, इसके लिए सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए N2 होगा। तो इसके लिए क्या होंगे वोल्टेज? V1। क्या होंगे? V1। इसके वोल्टेज क्या होंगे? V2, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग है। और इसके अंदर जो EMF जनरेट होगा, तो यानी जैसे ही इसके अंदर धारा I1 प्रभावित होगी, तो इसके अंदर क्या होगी? I2 धारा प्रभावित होगी। इसमें जैसे ही मैंने बताया था, एक कंडीशन होती है, नेगेटिव मोटिव फोर्स होता है, उसे बोलते हैं MMF। क्या बोलता है? MMF बराबर होता है NI, जिससे क्या होती है? टर्नों की संख्या। जैसे इसके अंदर सप्लाई प्रभावित करता हूँ मैं, ये क्या तुम्हारी? सप्लाई।
जिसे हिंदी में बोल सकते हैं प्राथमिक वाइंडिंग। क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक वाइंडिंग या प्राथमिक कुंडलन हिंदी में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राथमिक कुंडलन। इससे ये सेकेंडरी वाइंडिंग को हम बोल सकते हैं यानी द्वितीयक कुंडलन। द्वितीयक कुंडलन। अब जैसे मैंने बताया था इसके अंदर ये क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा इसके अंदर? प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर E1 होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या होगा? E2। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इसके अंदर क्या होता है, सप्लाई प्रभावित होती है किसके अंदर? प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो भी जैसे ही हम इसके अंदर धारा I प्रभावित करते हैं, इस कॉइल के अंदर क्या हो जाता है, यानी एक सेल्फ इंडक्टेंस कंडीशन का क्या होता है, एक फ्लक्स डेवलप होता है। क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस कंडीशन का फ्लक्स या बोल सकते हैं ईएमएफ डेवलप होता है, जो होता है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर। जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग से ये फ्लक्स लिंक करता है तो इसमें सेकेंडरी में क्या हो जाता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस कंडीशन का क्या हो जाता है, फ्लक्स डेवलप हो जाता है। हंसो मत, क्यों हंस रहे हो इतना? ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, चुपचाप सुनिए, समझ में आ रहा हो तो बताइए मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं? हंसो मत, क्यों हंस रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा? तो देखो इसमें सबसे पहले तो इसका एक सबसे पहले मैं कुछ बता दे रहा हूँ इसका ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन किस कंडीशन से बनाया जाता है, तो जिसमें जैसे ही हमने टर्नों की संख्या N1 है, इसमें क्या है N2 है, तो इसमें जितनी टर्नों की संख्या कैसे होगी, यदि में टर्नों की संख्या इसमें अधिक हो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में, और ये क्या तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है N2, इसमें टर्नों की संख्या कम होती है, इसमें अधिक होती है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर हमारा बन जाएगा तुम्हारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा।